हाँ जी गाइस, तो ये आज इस सीरीज़ का 19वां दिन 19वीं क्लास होने वाली है। चलिए बिना किसी टाइम के वेस्ट करें बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि इसरो ISRO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो बेंगलोर में है। दूसरा क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था, तो वो है अप्सरा, उसका नाम था अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की बात हो रही है, तो वो कौन सा था, अप्सरा नाम था उसका, अप्सरा था। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पर कहाँ पर स्थित है, तो वो है त्रिवेंद्रम में। ठीक है, त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई। नेक्स्ट, वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया, तो वो दिया गया था दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट, इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, तो वो करा जाता है एड्स रोग को पहचानने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो करा जाता है कौन सा परीक्षण, इलिसा परीक्षण करा जाता है। नेक्स्ट, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है, तो उसका होता है कलर नारंगी। नेक्स्ट, खुरपका व मुंहपका रोग किन में पाया जाता है, तो गायों और भैंसों में पाया जाता है खुरपका और मुंहपका रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना की उस छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है, तो उसे कहते हैं बिट। ठीक है, जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है उसे कहते हैं बिट। सूचना की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं उसे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है, तो 27.78% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है टोटल पॉपुलेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो कितना है, तो वो 940 है, यानी कि 1000 में 940 क्या हैं। अगर हम 2000 को उठाएं तो 940 जो हैं गर्ल्स हैं, 1000 आप ही कह सकते हो जेंट्स पर या मेल पर्सन पर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 यानी कि 1000 पुरुष पर अनुपात लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो सबसे कम है, तो वो है हरियाणा में। हरियाणा में महिलाएं कम हैं, आप ये कह सकते हैं पुरुषों के मुकाबले। अगर वहाँ पर 1000 पुरुष हैं तो आप ये कह सकते हो कि 940 के भी नीचे वहाँ पर होंगी कितनी, ये जो महिलाएं हैं वो वहाँ पर उससे भी कम होंगी। हरियाणा में की बात हो रही है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, तो बिहार में। बिहार का मतलब यहाँ पर ये क्यों, वो ये कह रहे हैं कि बिहार में एरिया तो कम है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो देखते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने बंदे रह रहे हैं। नेक्स्ट, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है, ये है आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। ये हो सकता है कि अभी लेटेस्ट कोई और हो, अपडेट नहीं हुआ है अगर ये फाइल, तो आप लोगों को अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर उसे मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं भारतीय संविधान में नागरिकों को, जो इंडियन सिटीजन है उनकी बात हो रही है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, तो वो शब्द जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है भारत में सबसे अधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, 118 सेंटीमीटर होती है भारत में औसतन वर्षा जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है, तो वो करता है आपके केरल में। नेक्स्ट, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण, ब्लैक एंड वाइट की बात नहीं हो रही, रंगीन प्रसारण की बात हो रही है, कलरफुल की, तो वो कब आरंभ हुआ था, 1982 में आरंभ हुआ था। विश्व वन्य जीव कोष दिवस द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, तो वो पांडा को लिया गया है। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा जो लिया गया है प्रतीक के रूप में पांडा को लिया गया है। एक पशु है पांडा, आपको पता भी होगा, तो उसे माना गया है प्रतीक के रूप में। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है, तो वो है इंटरनेट। विश्व का जो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है उस कंप्यूटर नेटवर्क को बोला जाता है इंटरनेट। नेक्स्ट, ईमेल के जन्मदाता कौन है, रे टॉमलिंसन हैं ईमेल के जन्मदाता। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब
ये बर्ड नहीं, ये वर्ड आना चाहिए यहाँ पे। www के आविष्कार कौन हैं, तो वो आविष्कारक का नाम है टिम वर्नर्स ली। ठीक है, टिम वर्नर्स ली उनका नाम है, जिन्होंने www स्टार्ट करी थी, वेबसाइट वगैरह स्टार्ट करी थी। ठीक है, नेक्स्ट HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपके क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जीके के काफ़ी आ जाते हैं आजकल। तो कांस्टेबल की बात करूँ मैं, या रेलवे वगैरह में, SSC में काफ़ी कुछ पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो वो तीरंदाजी से है। नेक्स्ट, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में मूल्य लिखा हुआ होता है भारत की करेंसी के किसी भी नोट पर। अगर आप 10 रुपये का नोट उठाकर देखें और उसे देखेंगे तो आप तो वही पढ़ पाओगे, बस हिंदी वाला जो है बेसिकली, लेकिन 17 तरीके से 17 भाषाओं में लिखा हुआ होता है उस करेंसी पर उसका मूल्य की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो वो हुई थी 1789 में। ठीक है, 1789 ईस्वी में हुई थी आपकी फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया? तो वो दिया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो, उनका नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो वो है फ्रांस की राज्य क्रांति की देन। नेक्स्ट, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को। सर्वाधिक आयोजन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी। नेक्स्ट, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर से रिलेटेड है क्वेश्चन। जो CPU मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है हमारा CPU, उसकी बात हो रही है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। और अभी 1-2 दिन पहले ही काफ़ी सालों बाद ये न्यूज़ पर बता रहे थे, काफ़ी सालों बाद अपडेट है ये। ठीक है, तो ऐसा ग्रहण लगा था जिसे हमने सूर्य ग्रहण बोला था, और ये करीब 9 बजे से लेकर आपके शाम 3 बजे तक लगा था। अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वो होता है वर्षा का जल। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल से। नेक्स्ट, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज। वायुमंडल में देखो, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये जो मंडल होते हैं इनकी बात हो रही है। हवाई जहाज जो है वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो वो उड़ते हैं समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो वो है 18 किलोमीटर। मतलब ये कि क्षोभ मंडल की धरातल से, धरातल का मतलब है भूभाग जो होता है हमारा, उससे अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर में। सक्रिय मतलब एक्टिव रहता है भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग जी ने करी थी प्रार्थना समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? तो मदर टेरेसा जी ने करी थी। हालांकि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मदर टेरेसा को जो नाम लिया जाता है भाई, बहुत रेस्पेक्ट के साथ नाम लिया जाता है। क्या क्वेश्चन था? कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना करी थी किसने? मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है लेडी विद द लैम्प के नाम से। कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग 29 या 30 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है वायुमंडल का भाग। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग होना। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से छेड़ी गई थी? अपने यूपी के मेरठ से छेड़ी गई थी 1857 की क्रांति। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद आएंगे। 1 से 2 बार आप वीडियो को जरूर देखें, आपको क्वेश्चंस याद होने में सहायता मिलेगी। थैंक यू गाइस।